दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध जैसे हालात तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका खुलकर अपनी ताकत दिखा रहा है, पहले वेनेजुएला के तेल भंडार पर नजर और अब सीधा ग्रीनलैंड की ओर बढ़ता हुआ। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, भले ही भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा हो, लेकिन उस पर पूरा नियंत्रण डेनमार्क का है। और डेनमार्क अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरा यूरोप खड़ा है। यानी साफ है, अब दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस बार धमकी अमेरिका ने नहीं बल्कि डेनमार्क ने दी है। डेनमार्क सरकार ने अपनी सेना को साफ आदेश दिया है कि अगर अमेरिकी सैनिक ग्रीनलैंड में जबरन घुसे तो बिना चेतावनी गोली मारी जाएगी। सवाल बाद में, फायर पहले। ग्रीनलैंड के हर अहम इलाके में अतिरिक्त सेना तैनात कर दी गई है। संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी सैन्य घुसपैठ का जवाब तुरंत और सख्ती से दिया जाएगा। यूरोप में इस फैसले से जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े हैं, जबकि जर्मनी, ब्रिटेन और इटली की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। कुछ यूरोपीय नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को 24 घंटे के भीतर खाली कराया जाएगा। यह पहली बार है कि अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी खुली चुनौती दी जा रही है। अमेरिका के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर संसद की मंजूरी के बिना हमला हुआ तो उस ऑपरेशन में शामिल सैनिकों और कमांडरों को देशद्रोही माना जाएगा। हालांकि सच्चाई यह है कि ट्रंप के पास राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हैं। वे बिना संसद की मंजूरी के भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं और बाद में एक हस्ताक्षर से सबको माफी भी दे सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पहले से है और डेनमार्क की सेना के हथियारों का बड़ा हिस्सा खुद अमेरिका से आता है। ऐसे में ताकत के दम पर अमेरिका को रोकना आसान नहीं है, लेकिन अगर पूरा यूरोप एकजुट होकर खड़ा हो गया तो तस्वीर बदल सकती है। इसी बीच पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन डेनमार्क को उम्मीद है कि भारत उसका समर्थन करेगा। वजह साफ है, भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन चुका है। अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते हैं तो वहीं यूरोप और खासकर डेनमार्क के साथ ग्रीन एनर्जी, विंड पावर और आर्कटिक रिसर्च में मजबूत साझेदारी है। ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है बल्कि आने वाले समय की जियोपॉलिटिक्स की चाबी है। यहां दुर्लभ खनिज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्कटिक से होकर भविष्य के वैश्विक व्यापारिक रास्ते गुजरने वाले हैं। जो देश ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वही आने वाले दशकों की वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा। भारत यही बात समझता है। इसलिए भारत जल्दबाजी में किसी एक गुट के साथ खड़ा नहीं हो रहा। यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। इसी रणनीति की झलक भारत और फ्रांस के रिश्तों में भी दिखाई देती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय फ्रांस में हैं, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फरवरी महीने में भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। वह भारत में होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में शामिल होने वाले पहले वैश्विक नेता होंगे। इसके साथ ही फ्रांस ने 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को भी समर्थन दिया है, वह भी ऐसे समय में जब अमेरिका इससे नाराज है। मैक्रोन ने साफ कहा है कि उनकी ग्रुप ऑफ 7 देशों की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ 7 और ब्रिक्स के बीच पुल बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। यानी दुनिया भले ही टकराव की ओर बढ़ रही हो, लेकिन भारत संतुलन,
रणनीति और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।